नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन हेतु ऑनलाइन फॉर्म जो कक्षा 6 के हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु पूरी प्रोसेस जानेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कक्षा 6 हेतु ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले हम JNV का जो जवाहर नवोदय विद्यालय सर्च करेंगे गूगल पर। गूगल पर सर्च करने पर हमें navodaya.gov.in वेबसाइट हमें मिलेगी और इस वेबसाइट पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। ये पॉपअप विंडो है और यहाँ पर हमें कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उस पर जब हमने क्लिक किया है तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमें दिखाई देगा क्लिक हियर टू सिक्स्थ क्लास रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में है प्रिंट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में है व्यू प्रोस्पेक्टस, इस तरह से। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी है। तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, नवोदय विद्यालय समिति की ये वेबसाइट है। लेफ्ट हैंड साइड पर इस पर हमें होम, कैंडिडेट और लॉगिन दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें निर्देश दे रखे हैं और इसमें हमें डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। तो जो सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है उसको यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करके उसमें डिटेल भरेंगे और डिटेल भरने के बाद में हम ये फॉर्म भरना चालू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद में जहाँ स्टूडेंट अध्ययनरत है उस ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 21-22 में जो स्टूडेंट कक्षा 5 में पढ़ रहा है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिख देते हैं जिस विद्यालय के स्टूडेंट का हम यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर उम्मीदवार का नाम यानी कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का नाम हम यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम एक एक डिटेल को भरते जाएंगे। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, हम मोबाइल नंबर की एंट्री करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ जन्म तारीख दिखाई देगी, तो हम यहाँ पर मोबाइल की एंट्री कर रहे हैं। इस तरह से जब नवोदय का फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, किस ब्लॉक से हैं, कैंडिडेट का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी जन्म तारीख क्या है। तो ये सारी एंट्री हम धीरे धीरे भरते जाते हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद माता का नाम हम भरेंगे। माता के नाम को यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर फादर्स नेम भरेंगे। पिता का नाम का ऑप्शन है, यहाँ पर पिता का नाम हम भर रहे हैं। उसके बाद में अगर अभिभावक हैं तो उनका नाम की वैकल्पिक एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में हमसे यहाँ उम्मीदवार की राष्ट्रीयता पूछी जाएगी, इंडियन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में पहचान चिन्ह हम यहाँ पर लिख देंगे। जो भी पहचान चिन्ह स्टूडेंट के है वो पहचान चिन्ह हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। पहचान चिन्ह के बाद में हम भरेंगे यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, मेल फीमेल अदर इसमें है ऑप्शन। और यहाँ पर कैटेगरी भर देंगे, जिस कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करता है। उसके बाद परीक्षा का माध्यम भरेंगे, हिंदी में एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं या इंग्लिश में, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर धर्म का ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर का ऑप्शन है और यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, तो हम बिना आधार नंबर के भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आधार नंबर है तो हम यहाँ पर आधार नंबर भर देंगे। उससे भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो बिना आधार के भी आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय के कक्षा 6 में प्रवेश हेतु एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भरें। और उसके बाद में यहाँ पर हम एड्रेस भर रहे हैं। जो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी वर्तमान में स्टूडेंट कहाँ रहते हैं उसका पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर हम भर रहे हैं। इसी तरह से हमने आगे भर दिया है। इसमें हम विलेज, पोस्ट, तहसील ये ऑप्शन भर रहे हैं। उसके बाद में आगे ज़िला, ब्लॉक ये यहाँ पर ऑप्शन पहले से ही हैं। हम यहाँ पिन कोड भरेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिन कोड का ऑप्शन, यहाँ पर हमने पिन कोड भर दिया। पिन कोड के बाद में अब हम चलेंगे प्रीवियस स्कूल की डिटेल। कक्षा 3 का विवरण देना है, कक्षा 4 का देना है और कक्षा 5 का देना है। राज्य हमारे यहाँ पर भरा हुआ आ गया, ज़िले का नाम भी भरा हुआ आ गया, ब्लॉक का नाम भी भरा हुआ आ गया।
इसके बाद में हम गांव का नाम भरेंगे। अगर इन ज़िले और ब्लॉक में कोई अंतर है स्टूडेंट के कक्षा 3 और 4 में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में गांव का नाम हम यहाँ से भर देंगे। जिस स्कूल जो स्टूडेंट है वो जिस स्कूल में पढ़ा उस गांव का नाम हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद में यहाँ स्कूल का नाम भरना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सभी ऑप्शनों में गांव का नाम भर रहा हूँ पहले, उसके बाद में हम स्कूल का नाम भरेंगे। यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है हमें गांव का नाम हमने भर दिया है। अब हम स्कूल का नाम भरेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में स्कूल का नाम भर रहे हैं। इसी तरह से आप भी सारी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर्म की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आप जो फॉर्म है वो आराम से फिल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट का फॉर्म हम भर रहे हैं जिसमें हमें ये सारी एंट्री करनी होंगी। इसके बाद में यहाँ अर्बन और रूरल का ऑप्शन है, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट के प्रवेश लेने का माह सेलेक्ट कर लेंगे, सन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है उत्तीर्ण होने का वर्ष और माह, ये भी हमें देखना है। उसके बाद में हमें नीचे जाना है, उम्मीदवार की फ़ोटो जहां हम फ़ोटो स्कैन करके रख रखे हैं वहां से हम फ़ोटो लेंगे। यहां पर हमने पहले ही फ़ोटो, सिग्नेचर और प्रमाण पत्र को अपलोड कर लिया था स्कैन करके, तो वो सब हमने यहां पर फाइल सेव कर ली थी जेपीजी फाइल में। फ़ोटो जिसमें हम सेव कर रहे हैं वहीं उसी तरह से हमने सिग्नेचर वगैरह सारे सेव कर लिए थे। तो यहाँ से हम सीधा ही इनको अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सभी दिखाई दे रहे हैं, नाम, हस्ताक्षर, फ़ोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र। इसके बाद में हम नीचे जाके कंफर्म करते हैं कि हमारा जो डाटा सही है और इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है नवोदय विद्यालय समिति का जो फॉर्म है वो हमने भर दिया है नवोदय के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए, और सारी एंट्री हमने मिला ली है। और उसके बाद में हमने यहाँ फ़ोटो अपलोड कर दिया है, स्टूडेंट के सिग्नेचर अपलोड कर दिए, अभिभावक के सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं और प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है और सबमिट कर दिया है। सबमिट करते ही हमें कांग्रेचुलेसन डियर स्टूडेंट का नाम शो करेगा, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखाई देगा और यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद में नीचे पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ को हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। अगर आपको इस फॉर्म में भरने में कोई भी दिक्कत आई है तो हम एक फॉर्म और आपको अभी भर के बता देते हैं। आप आराम से किसी भी स्टूडेंट का नवोदय विद्यालय का फॉर्म अपने मोबाइल से बैठे हुए आप अपने घर पर ही भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैंडिडेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 6th क्लास में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप ये ध्यान रखें जब आप फॉर्म भरें उससे पहले फ़ोटो और साइन वगैरह स्कैन करके रख लें। तो यहाँ सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा हमारे राज्य का नाम, जिस राज्य में हम हैं वहाँ के राज्य का नाम हो गया। उसके बाद उस ज़िले का नाम हो गया, ब्लॉक का नाम हो जाएगा। ब्लॉक के बाद में हम यहाँ पर जिस विद्यालय में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका नाम लिख देंगे। विद्यालय का नाम हमें यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद में हम नाम, स्टूडेंट का नाम एंट्री करेंगे, उम्मीदवार का नाम। तो जिस स्टूडेंट का हम फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम जैसे डॉक्यूमेंटों में है वो कि वही हम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद में उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर जो उसके फादर का है या उसके अभिभावक का है वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। तो हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा कैलेंडर ओपन हो रहा है उसमें से हम डेट ऑफ बर्थ उस स्टूडेंट की सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मदर का नाम है और फादर का नाम हमें यहाँ पर भरना है। आपको जिस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट या नाम वगैरह की पूछ रहा है वो हम एंट्री करते जाएंगे और अगले स्टेप पर हम जाएंगे। इसके बाद में अभिभावक का नाम है, वैकल्पिक है। उसके बाद में उम्मीदवार की राष्ट्रीयता इंडियन है और उसकी पहचान चिन्ह हम यहाँ पर भर देंगे। पहचान चिन्ह के बाद में यहाँ पर लिंग का ऑप्शन है, जेंडर जो है मेल फीमेल हम भर देंगे। इस तरह से आप देख लीजिए हम स्टेप बाय स्टेप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए फॉर्म भर रहे हैं और इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं आई। अगर आप भी इस तरह से नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने हेतु लास्ट डेट 30 नवंबर है और उसके बाद में फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी। उससे पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
हमने यहाँ पर परीक्षा का माध्यम भर दिया है। उसके बाद में धर्म यहाँ पर भर दिया है। आधार नंबर हम यहाँ भर देंगे, अगर आधार नंबर नहीं है तब भी कंपलसरी नहीं है। आधार नंबर भरने के बाद में यहाँ पर माता पिता की आय, हमें वार्षिक आय यहाँ पर भरनी है। वार्षिक आय के बाद में हमें मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल, तो हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी संचार का जो हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पर भर देंगे। एड्रेस भरने के बाद में हम यहाँ पर पोस्ट और ब्लॉक भर देंगे, पोस्ट और तहसील भर देंगे। तहसील भरने के बाद में हमें आगे भरे हुए ऑप्शन दिखाई देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पिन कोड वाले ऑप्शन में पिन कोड भर देंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और एक एक चीज़ की एंट्री हम यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट की कक्षा 3, 4 और 5 का विवरण हमें भरना है। किस गांव में स्टूडेंट अध्ययनरत रहा, उस गांव का नाम भरना है, उस स्कूल का नाम भरना है जहां स्टूडेंट अध्ययनरत रहा। उसके बाद में जो रिज़ल्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पर भरने हैं। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया है। इस तरह से आप देख लीजिए, स्कूल का मैंने नाम यहाँ पर भर दिया है। यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन कंप्लीट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसलिए आपको टाइप ही करना होगा। यहाँ पर आप एक एक स्टेप कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्कूल की स्थिति रूरल हमने भर दी है। उसके बाद में यहाँ पर ईयर, प्रवेश लेने की वर्ष हम भर देंगे और माह भर देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर माता पिता द्वारा घोषणा है, उसके नीचे हमें कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे हमने फ़ोटो पर क्लिक किया, हमारे द्वारा सेव किए गए हम फ़ोटो पर पहुँच गए। वहीं अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लिए हैं, अभिभावक के सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्म कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको आगे भरते जा रहे हैं, फ़ोटो अपलोड हो गया है, सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं, अभिभावक के सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया था, उस सर्टिफिकेट का भरा हुआ फॉर्म हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में सबमिट एंड प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन दिखाई देगा, हम उनको चेक कर लेंगे। सारी डिटेल को हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद में सबसे लास्ट में जाकर हमें फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ओके करेंगे और ओके करने के बाद में हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हम नवोदय विद्यालय हेतु ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे थे, जिसमें हमने जो स्कैन किए हुए फ़ोटो सिग्नेचर हैं उनको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद में हमने फॉर्म को सबमिट किया। इस तरह से सारी डिटेल भरने के बाद में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप भी नवोदय विद्यालय के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।